चैप्टर 7 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। BC पर दो ट्रायंगल बने हैं BDC और ABC, ये दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं। एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड BC। BC पर दो वर्टेक्स हैं A से और D से, A और D सेम साइड ऑफ BC। इफ़ AD को अगर एक्सटेंड करा इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P। AD को बढ़ाया ऐसे कि ये BC पर P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो शो दैट, इसके 4 पार्ट्स हैं जो हमें शो करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को ही लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा गिवन है हमारे पास AB इज इक्वल टू AC एंड DB इज इक्वल टू DC। ये दो चीज़ें गिवन है, ठीक है। टू प्रूव 4 पार्ट्स हैं, तो मैं पहला पार्ट लिख रही हूँ पहले जो प्रूव करना है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD, मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिखा है जो प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है, तो हमने ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स को। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। रीजन गिवन। सेकेंड, BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू CD, इसका रीज़न भी आप गिवन लिखेंगे। और AD जो है ये कॉमन है, AD साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, तो AD इज इक्वल टू AD और रीज़न लिखेंगे कॉमन। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS रूल, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंसी के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल शो करते हैं, क्योंकि ये दोनों इसी ट्रायंगल्स ये दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करी है, इसी के पार्ट्स हैं। तो इसको मैंने दे दिया 1 और इसको नेम दे दिया 2। तो मैंने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आगे जो पार्ट्स हैं ना उनको प्रूफ करने में हेल्प करेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। और एक चीज़ और ले लेते हैं, चलिए इतना ही बहुत है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीज़न लिख देंगे आप बाय CPCT, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड जो हमें प्रूव करना है वो है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है। ये प्रूफ करना है सेकेंड में, तो प्रूफ करते हैं। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ABP और ACP, इनमें AB और AC इक्वल है। AB साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू AC साइड ऑफ दिस ट्रायंगल और रीजन गिवन। अब आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 जो है इस वाले ट्रायंगल एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमने इससे पहले वाले पार्ट में प्रूफ कर दिया था, तो आप प्रूफ लिख सकते हैं। और थर्ड चीज़, AP जो है दोनों में कॉमन है। AP साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल्स की पार्ट्स है, दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे कॉमन, ठीक है। तो अब देखिए साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के और रूल बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अब ये दोनों हमें कॉन्ग्रेंट मिल गई, तो हम क्या क्या इक्वल देख सकते हैं इस ट्रायंगल के पार्ट्स। अब हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को इक्वल शो कर देते हैं। देखो ABP ट्रायंगल में एंगल APB
और ACB ट्रायंगल में एंगल APB, ये और ये एंगल हमने इक्वल शो कर दिए, 3 और 4 नेम दे दिया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एक ये लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ BP ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू CP ऑफ ट्रायंगल ACP, ये भी लिख लेते हैं। तो BP इज इक्वल टू CP, ये दोनों पार्ट हमने इक्वल शो कर दिए बाय CPCT, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर दी है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल शो करते हैं। ठीक है, 3 और एंगल 4 इक्वल शो कर दिया, BP और CP इक्वल शो कर दिए बाय CPCT से। क्लियर, ये दो चीज़ें हो गई। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है? थर्ड पार्ट के लिए हमें शो करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। देखिए, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। अब हमारे पास है BP इक्वल टू PC है, हमारे पास दो चीज़ें इक्वल हैं। कौन कौन सी? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसलिए AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है भाई, हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल शो कर दिया था फर्स्ट पार्ट से CPCT से, तो इसका मतलब एंगल A और एंगल 2 इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, फिर आगे शो करना है हमें इसी में एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। इसके लिए D को बाइसेक्ट करता है, इसके लिए पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। अब हमने लिया इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP। ठीक है, DBP और DCP ट्रायंगल में अब हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना है AP एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है, या ये और ये वाला पार्ट हमें इक्वल शो करना है, इसलिए हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल है। एक तो BP इक्वल है CP के, ये हमने प्रूव कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, प्रूव्ड अबव। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ये भी हमने प्रूव कर दिया था। और DP जो है वो कॉमन है, DP साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब आप देखिए कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर। साइड है, एंगल है, फिर साइड है, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल DPP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP बाय SAS रूल। ठीक है, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम इस पार्ट को और इस पार्ट को, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल शो कर सकते हैं। इसको मैंने 5 नेम लिख दिया, इसको 6, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, तो इसका मतलब है AP बाइसेक्ट एंगल D। ठीक है, 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या शो करना है? फोर्थ पार्ट में हमें शो करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये शो करना है। तो अब देखिए, अब ध्यान से, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब है कि जिस साइड पे ये गिरेगा उसको इक्वली डिवाइड करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये इक्वल होना चाहिए। तो हमने BP और CP इक्वल ऑलरेडी प्रूव कर ही दिए हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू CP, दिस इज प्रूव्ड ऑलरेडी। BP इज इक्वल टू CP, ये हमने प्रूव कर दिए थे सेकंड पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके फिर हमने 3 और 4 एंगल इक्वल दिखा दिया था, और BP इज इक्वल टू CP इक्वल दिखा दिया था। अब इन दो चीज़ों का हमें यूज़ करना है फोर्थ पार्ट के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमने प्रूव कर दिया था CPCT से। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ये और ये वाला एंगल 180 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
रीजन, लीनियर, पेयर, एंगल्स। ठीक है, अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो मैंने एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख दिया, इक्वल है इसलिए एंगल 4 को मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ या एंगल 3 को एंगल 4 लिख सकती हूँ। एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस एंगल 3, सो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो एंगल 3 कितना आ गया 90 डिग्री। अगर एंगल 3 90 डिग्री है तो एंगल 3 के इक्वल एंगल 4, तो एंगल 4 भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर शो करने के लिए क्या दिखाना है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के, और बाइसेक्टर के लिए बीपी और सीपी इक्वल हैं, और दोनों चीज़ें हमने दिखा दी, बीपी और सीपी इक्वल और एंगल 3 और एंगल 4 ईच 90 डिग्री। सो AP is the perpendicular bisector, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रहा है BC को, बाइसेक्टर ऑफ BC। सेकेंड क्वेश्चन, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that AD bisect BC. सेकेंड, AD bisect angle A. देखो ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और AC इक्वल है, और AD जो है एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, ये फॉर्म करता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमें शो करना है AD बाइसेक्ट BC, AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स BD और CD इक्वल है, और AD बाइसेक्ट एंगल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें शो करनी है, इसको 1 और इसको 2 नेम दे देते हैं, एंगल 1 एंगल 2, ये इक्वल शो करना है, और BD और CD इक्वल है, ये दिखाना है। तो गिवन में हम लिखते हैं, डायग्राम जरूर बनाना है। गिवन में AB और AC इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, एंड AD क्या है, एल्टीट्यूड है ना, तो 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर BC। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आगे हमें शो करना है टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और BD इज इक्वल टू CD, ये दो चीज़ें हमें दिखानी है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने लिया इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले दोनों साइड जो हैं AB और AC वो इक्वल है, और रीज़न है गिवन। सेकंड, ये वाला 90 और ये वाला 90, इसको दे देते हैं 3 और इसको नेम दे देते हैं 4। तो एंगल 3 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन है, या ईच 90 कह सकते हैं आप। और AD जो है वो दोनों में कॉमन है, AD साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों ट्राइंगल्स की पार्ट्स हैं, तो ये क्या है कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप वो देखेंगे कि कौन से रूल से है। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर एक 90 डिग्री है, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेनियस, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है। ठीक है, राइट एंगल में ये राइट एंगल, ये कॉमन साइड, और दिस इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और ये एंगल जो है 90 डिग्री के। तो यहाँ पर जो कॉन्ग्रेंसी रूल लगेगा वो क्या लगेगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD बाय RHS रूल। जहाँ पर एक राइट एंगल है और हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड कॉमन है, वहाँ पे लगता है RHS रूल। ठीक है, एंड सो RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, एंड सो BD इज इक्वल टू CD एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, BD और CD दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, और एंगल 1 और एंगल 2 ये भी दोनों जिन ट्रायंगल्स में हमने कॉन्ग्रेंसी शो कर दी है उसके पार्ट हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT से। यही हमें शो करना था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इट मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल A और BD इज इक्वल टू CD।